पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दूसरे एटम को या मॉलिक्यूल को देता है। तो इसको डेटिव बॉन्ड ऐसे भी कहा जाता है। तो इसमें एक ही एटम जो है, तो एक ही एटम या एक ही मॉलिक्यूल है, तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, तो वो दूसरे एटम या मॉलिक्यूल को देता है, क्योंकि इस केस में क्या होना चाहिए, जो डोनर एटम है, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए और जो दूसरा एटम है, उसके पास खाली एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, सो दैट दैट एटम कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कि जहाँ बोथ शेयरिंग किए जाते हैं, जो जहाँ बोथ शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक ही सिंगल एटम से या मॉलिक्यूल से आते हैं। तो इसको डेटिव बॉन्ड या डाइपोलर बॉन्ड ऐसे भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो सोर्स है, तो इलेक्ट्रॉन सोर्स इसमें जो भी है, तो एक ही एटम या एक ही मॉलिक्यूल देता है। तो डोनर एंड एक्सेप्टर ऐसे 2 यहाँ स्पीशीज़ होती है। तो एक एक स्पीशीज़ डोनर होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को देती है और दूसरी स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, वो एक्सेप्टर होती है। कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन तभी होगा जब एक पर्टिकुलर जो स्पीशीज़ है, तो उसके पास लोन पेयर एक्स्ट्रा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो वो डोनेट कर सकता है और जो दूसरा स्पीशी है, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, जहाँ वो इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। तो इ इस बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, तो ये डिपेंड करता है मेटल टू मेटल या एटम टू एटम। तो ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रिजल्ट इंटू हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे-जैसे अगर ये बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग बनते जाएँगे, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। एग्ज़ाम्पल है इसके अमोनियम अमोनियम आयन है NH4+, हाइड्रोनियम आयन है H3O+। उस इसके बाद इम्पोर्टेंट जो है, तो वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या हो जाता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl का एग्ज़ाम्पल हमें जनरली दिया जाता है। तो सोडियम जो होता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी Na+ में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरीन जो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो एनायन में यानी नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आयनिक बॉन्ड पोलर बॉन्ड होते हैं और जहाँ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का किया जाता है। तो आयनिक जो बॉन्ड होते हैं, तो इनमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन एटम टू सेकंड एटम और वन मॉलिक्यूल टू सेकंड मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं। तो ये फॉर्म होते हैं जनरली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। तो जैसे ही ये फॉर्म होते हैं, उसमें एक कैटायन बन जाता है एक स्पीशी और दूसरा स्पीशी जो है वो एनायन यानी नेगेटिवली चार्ज स्पीशी बन जाता है, कैटायन यानी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी बन जाता है। तो इसकी स्टेट की बात करें, तो जनरली आयनिक बॉन्ड के जो कंपाउंड होते हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। वो क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं और उनका जनरली जो पैटर्न होता है एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, वो 3D पैटर्न